नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजड़े, एडवोकेट, सेवानिवृत्त उप संचालक अभियोजन। दोस्तों, भर्ती के समय चाहे पुलिस विभाग हो या अन्य विभाग में कोई आपराधिक प्रकरण के कारण नियुक्ति रोक दी जाती है, चाहे उस केस का निराकरण हो चुका हो, राजीनामे के आधार पर केस में बरी हो चुका हो, और कई बार शासकीय नौकरी में इस आधार पर सेवा में नहीं रखा जाता है कि इनके खिलाफ पूर्व में आपराधिक मुकदमा चल चुका है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण निर्णय इस पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ऑनरेबल जस्टिस आनंद पाठक साहब का आया है। इस मामले में एक रिपिटिशन आरक्षक में चयनित याचिकाकर्ता भूपेंद्र सिंह ने लगाई थी, जो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका अपने एडवोकेट के माध्यम से प्रस्तुत की, जिसमें रिट याचिका में 3 प्रकार की सहायता चाही गई थी। उस सहायता में उच्च न्यायालय से यह सहायता चाही गई कि वर्ष 2020-21 में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का समस्त रिकॉर्ड तलब किया जाए। पुलिस अधीक्षक देवास द्वारा 28 फरवरी 2023 को पारित आदेश को निरस्त किया जाए, जिसमें उन्हें आरक्षक के पद पर नियुक्ति से वंचित किया गया था। इसका उसको लाभ दिलाया जाए एवं और भी जो सहायता न्यायालय देना चाहे, ये 3 सहायताएं चाहिए गई थी। दोस्तों, पूरे केस के फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लीगल अपडेट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसमें जो याचिका करता है वो पुलिस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुआ था और उसमें सफल रहा, किंतु पुलिस अधीक्षक देवास द्वारा 28 फरवरी 2023 के आदेश से उसे आरक्षक पद पर इस कारण योग्य नहीं माना कि उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ था तथा उसमें राजीनामा हुआ था। इस कारण वो निर्दोष नहीं माना। राजीनामा होने के कारण उसको निर्दोष नहीं माना। इस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका दायर की और प्रकरण में जो फैक्ट थे उनके बारे में कोर्ट को बताया। उसमें यह बताया गया कि आष्टा जिला सीहोर में 294, 323, 506B आईपीसी और 34 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें फरियादी ने जो याचिका करता है उससे न्यायालय में राजीनामा कर लिया था। परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा उसको दोष मुक्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने स्वयं, देखिए यहां पर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि किसी चीज को आपने छुपाया नहीं है तो वो आपके पक्ष में पॉजिटिव मानी जाएगी। तो याचिकाकर्ता ने स्वयं इस तथ्य को आवेदन करते समय ही बता दिया था कि उसके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था जिसमें राजीनामा होकर निराकृत हो चुका है। याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने न्यायालय में तर्क दिया कि तो कोई छोटी सी कोई कृषि भूमि की बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और एक साधारण सी चोट फरियादी को लगी थी, जिसमें उसने राजीनामा कर लिया चूंकि अपराध राजीनामा योग्य था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के तहत इसमें राजीनामा होकर न्यायालय ने राजीनामे को स्वीकार किया, स्वेच्छा से उसको माना और दोष मुक्त कर दिया। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कही कि याचिकाकर्ता पर कोई नैतिक अधोपतन का मामला नहीं था, एक साधारण मारपीट का मामला था, किंतु पुलिस अधीक्षक ने अवैधानिक तरीके से उसकी नियुक्ति को रोक दिया था। उच्च न्यायालय में जो शासन की ओर से अधिवक्ता प्रेषित हुए, उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि पुलिस अधीक्षक का आदेश सही है, पर न्यायालय ने आदेश में कहा कि धारा 323 का मामला था, हाथ पर लकड़ी की साधारण चोट थी, याचिकाकर्ता पर कोई नैतिक अधिपतन का आरोप नहीं है, प्रकरण में राजीनामा हो चुका है। ऐसी स्थिति में पुलिस अधीक्षक का जो आदेश है वो अपने निष्कर्ष वो सही नहीं है। याचिकाकर्ता ने गैर कानूनी असेंबली बनाकर, जो पुलिस अधीक्षक ने इसमें
लिखा था, उसमें लिखा था कि याचिकाकर्ता ने गैर कानूनी असेंबली बनाकर फरियादी उसके परिवार के साथ मारपीट की, जबकि ये जो मामला है ये अचानक एक घटना हुई थी, उसके कारण घटित हो गई थी। इस पर समस्त तथ्यों पर गौर करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 28 फरवरी 2023 का आदेश अपास कर दिया और मामला पुलिस अधीक्षक देवास को पुनः विचार के लिए भेजा तथा यह निर्देश दिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट अवतार सिंह विरुद्ध भारत संघ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका विवरण दूंगा, इस मामले में पारित निर्देश के आलोक में समुचित आदेश पारित करें और शीघ्रता से निर्णय प्राप्त होने के 2 माह के अंदर अंदर उसके प्रकरण का पुनः निराकरण करें। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के पालन में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि शासकीय सेवा में नियुक्ति के समय इस तरह से वंचित किया जाता है। तो निश्चित बात है कि ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। नमस्कार दोस्तों।